हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू आपके दो कीवर्ड हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर यूज होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो इसका यूज लूप और स्विच के साथ किया जाता है। स्विच हम बाद में डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि लूप में कंडीशन फॉल्स होने से पहले भी हम लूप को टर्मिनेट कराना चाहते हैं, तो इस केस में किसका यूज किया जाता है? ब्रेक स्टेटमेंट का। So you can see this statement causes an immediate exit from that loop. तो जहां पे भी ब्रेक लिखा होगा उस लूप से क्या आ जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। और ब्रेक को लिखने का तरीका क्या होता है? इस तरह से सिंपली आपको क्या लिखना है, ब्रेक और सेमी कॉलन, नो अदर मेथड्स, राइट। तो ब्रेक क्या है? एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम लूप इमीडिएटली बाहर आ सकते हैं और इसके लिए क्या होती है, एक कंडीशन भी जरूरी होती है। सो यहाँ पे अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द लूप, कि लूप यहाँ पे से आपका शुरू हो रहा है, राइट। अब क्या दे रखा है, लूप स्टेटमेंट बिफोर ब्रेक। सो ब्रेक से पहले जो स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे वो एज इट इज क्या हो जाएंगे, प्रिंट होंगे, राइट। अब ब्रेक स्टेटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, राइट। ब्रेक के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, ब्रेक के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर नेक्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी और लूप दोबारा से चलेगा। मान लीजिए आई की वैल्यू जब 1 थी फिर 2 थी, तो इस तरह से लूप बार बार चलता रहेगा। बट अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट करता है तो हम लूप से कहाँ आ जाते हैं, सीधा बाहर आ जाते हैं, आउट ऑफ लूप। इस तरह से ये वर्क करेगा। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे हैश इंक्लूड, यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच, फिर आ जाएगा आपका मेन फंक्शन, देन यू विल राइट इंट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम n। नाउ वी विल राइट फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 5, n प्लस प्लस, और यहाँ पे आप लिख देंगे इसके अंदर एक कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, 6th लाइन के अकॉर्डिंग आपका 1 से लेकर 5 तक लूप चलना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं इफ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेक के लिए क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए इफ n इज इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो क्या एग्जीक्यूट हो जाए, ब्रेक, राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं जो भी हमारी वैल्यूज थी n की वैल्यू, तो परसेंटाइल d कॉमा n। नाउ वी विल क्लोज दिस फॉर लूप और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे आपको समझाने के लिए आउट ऑफ लूप, ताकि जब हम लूप से बाहर आए तो हमें पता चल जाए, राइट। सो इसको मैं सेव कर लेती हूँ। सो इसको अगर हम कंपाइल और रन करें तो क्या प्रिंट हो रहा है आपका, देखिए 6 लाइन में अभी n की वैल्यू 1 है, राइट। 1 इज लेस देन 5, सही है। इस बार 8th लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट, क्योंकि n की वैल्यू अभी 1 है। तो हम सीधा 12th लाइन में आएंगे। 12th लाइन के अकॉर्डिंग कितना प्रिंट होना चाहिए, 1, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब n की वैल्यू हो जाएगी 2 नेक्स्ट इटरेशन के लिए 6 लाइन में। 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ नीचे आएंगे। 8th लाइन फॉल्स हो रही है तो हम 12th लाइन पे आ जाएंगे सीधा, फिर से हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। अब n की वैल्यू 3 होगी। 8th लाइन में क्या लिखा है, इफ n इज इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो क्या होगा, तो हम यहाँ 10th लाइन में आ जाएंगे। 10th लाइन में ब्रेक लिखा है। ब्रेक का मतलब ये किस लूप के अंदर है, फॉर लूप के अंदर, तो फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप 13th लाइन में खत्म हो रहा है, तो यानी हम सीधा कहाँ आ जाएंगे, 14th लाइन में, राइट। और 14th लाइन में क्या प्रिंट करवा रहे हैं, आउट ऑफ लूप, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, आउट ऑफ लूप। सो इससे आप समझ सकते हैं कि जब भी हम ब्रेक कीवर्ड
लगाते हैं किसी कंडीशन के साथ, उसके नीचे जो भी लिखा है कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस ये जिस लूप के अंदर आ रहा है उस लूप के ठीक नीचे वाली लाइन पे आप आ जाएंगे, राइट। अब हम समझेंगे दूसरा कीवर्ड जो कि है आपका कॉन्टिन्यू कीवर्ड। कॉन्टिन्यू का यूज क्या होता है, ब्रेक तो पूरा लूप टर्मिनेट कर रहा है, कंडीशन फॉल्स नहीं है, फिर भी लूप को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, you can see continue statement is used when we want to go to the next iteration of the loop after skipping some statements of the loop। और इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंपली स्मॉल लेटर्स में continue लिखेंगे एंड सेमीकोलन, यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, इसमें भी क्या लिखा है देखिए, कंडीशन, इसमें भी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, बस उस कंडीशन में क्या होगा, कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और लूप क्या हो जाएगा आपका, ये नेक्स्ट इटरेशन से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लूप टर्मिनेट हो जाता है, कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे अबे n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा था, 5 तक चलना था लूप ने, बट जैसे ही 3 पे पहुंचा तो यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ और लूप क्या हो गया, टर्मिनेट, राइट। बट कॉन्टिन्यू के केस में क्या होगा, कॉन्टिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे, नेक्स्ट इटरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू के लिए, राइट। सो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टिन्यू और मैं यहाँ पे इसको कंपाइलर रन करूंगी, तो ये देखिए 1 भी आया है, 2 भी आया है, बट n इज इक्वल टू 3 जब है, n इज इक्वल टू 3 जब है, कॉन्टिन्यू का मतलब है 10th लाइन में अगर कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके नीचे कौन सा स्टेटमेंट है, ये 11th 12th लाइन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, 6th लाइन में नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और एज इट इज आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो गया, 1 2 4 5 और फिर आउट ऑफ लूप। तो कंटिन्यू क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करवाता है, जबकि ब्रेक क्या करता है, लूप को कंप्लीटली टर्मिनेट कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो मैंने ये हाईलाइट किया है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू इज दैट व्हेन ब्रेक इज एनकाउंटर्ड, जब ब्रेक एनकाउंटर होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बस ये याद रखना, आपको ये पूछा जाता है बहुत बार, लूप टर्मिनेट होगा किसके केस में, ब्रेक के केस में, राइट। और कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, की लूप के बाद जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। बट इन कंटिन्यू के केस में क्या होता है, लूप इज नॉट टर्मिनेटेड, लूप टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगी आपकी, स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। So hope you understand this concept. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.